In this video, we will discuss about class 9th chapter 4 structure of atom, and in that chapter we will discuss about Thomson model of an atom. इस वीडियो के अंदर हम लोग परमाणु संरचना का जो एक मॉडल है जिसको हम लोग थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. Thomson proposed the model of an atom too similar to that of a Christmas pudding. थॉमसन सर ने एटम का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो क्रिसमस पुडिंग जैसा था. क्रिसमस पुडिंग जो है वो एक स्वीट होती है जो खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्रिसमस पे बनाई जाती है, जिसमें केक जैसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड किए हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं. तो जो केक का जो पार्ट होता है, ब्रेड वाला जो पार्ट होता है, वो पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर स्प्रेड किए हुए रहते हैं वो नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. The electron and sphere of positive charge were like currents in a spherical Christmas pudding. तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर फैला हुआ रहता है और उसकी जो शेप होती है एटम की वो स्फेरिकल होती है. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन. जिस तरीके से वाटरमेलन होता है जिसे हम लोग हिंदी में तरबूज कहते हैं, वो भी इसी की तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं. जैसे कि तरबूज के अंदर जो खाने वाला रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट है और जो सीड्स हैं ब्लैक वाले वो वहाँ पर नेगेटिव पार्ट को शो करते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. प्लम पुडिंग मॉडल कुछ इस तरीके से, जैसे जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और जो बाकी जो रेड इडिबल पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. एटम की जो साइज है वो स्पेरिकल होती है या शेप जो होती है वो स्पेरिकल होती है. ये पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्प्रेडेड रहते हैं. जे थॉमसन सन की अगर बात करें तो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका जो जन्म है वो चित्तम हिल मैनचेस्टर के अंदर हुआ था 18 दिसंबर 1856 में, और उनको फिजिक्स में 1906 में नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन सर ने की थी. ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स. कैम्ब्रिज के अंदर जो कैवेंडिश लेबोरेटरी है उसको उन्होंने डायरेक्ट किया था 35 ईयर्स तक. थॉमसन सर ने बताया एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. मतलब एक एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए रहते हैं. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जिसके अंदर की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है. इसीलिए एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके जो रिजल्ट थे उनको इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका. ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी.